हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, ग्रेड, नेट, होम साइंस सब्जेक्ट का डीप अध्ययन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, विस्तृत देखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर रूप में देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट इसका सूत्र क्या है? CH2O। CH2O हाइड्रोजन और जल का अनुपात 2 हाइड्रोजन होगा तो 1 जल होगा। कार्बोहाइड्रेट से अमीर लोग 40% ऊर्जा ग्रहण करते हैं और मध्यम वर्ग क्या करता है? 85 से 90% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से लेता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का मुख्य भाग होता है। सरलतम रूप शर्करा है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोज की प्राप्ति वनस्पत जगत से होती है। साधारण व्यक्ति एक दिन की ऊर्जा 55 से 60% तक कार्बोज से प्राप्त करती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये इम्पॉर्टेंट अभी पिछले बार एग्जाम में आया था। 4 किलो कैलोरी ऊर्जा किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोज का वर्गीकरण क्या है? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मतलब शर्करा के एक अणु, डाइसेकेराइड मतलब शर्करा के 2 अणु, पॉलीसेकेराइड मतलब शर्करा के अनेक अणु। मोनोसेकेराइड में कौन कौन है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। याद करिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज ग्लाइकोलिसिस बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ग्लूकोज किससे जुड़ा रहता है? ग्लाइकोसिड बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ग्लैक्टोज क्या है? प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता। इसको दुग्ध शर्करा में होती है। क्या? ग्लैक्टोज। डाइसैकेराइड क्या है? सुक्रोज गन्ना और चुकंदर में मिलता है। माल्टोज जो अनाजों में मिलता है। लैक्टोज दूध में मिलता है। शर्करा के अनेक अणु क्या है? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, पैक्टीन और क्या है? हेमीसेलुलोज और डेक्स्ट्रीन। ये क्या है? पॉलीसेकेराइड है। कार्बोज के कितने वर्गीकरण? 3। क्या क्या? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनो के 1 अणु, डाई के 2 अणु, पॉली के अनेक अणु। अब एक एक का हम लोग अध्ययन करेंगे। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। ये क्या है? ये ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज को डेक्टोज भी कहते हैं। शर्करा का सबसे सरलतम रूप होता है क्या? ग्लूकोज। रक्त शर्करा कहते हैं किसको? ब्लड शुगर कहते हैं ग्लूकोज को। अंगूर की शर्करा भी कहते हैं किसको? ग्लूकोज को। रक्त में इसकी मात्रा 80 mg प्रति 100 ml। ये इस बार एग्जाम में आया था। PY की क्वेश्चन उठा के देखिएगा, TGT में आया था। रक्त में इसकी मात्रा 80 mg प्रति 100 ml होता है। इससे अधिक रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन के द्वारा ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है। ग्लाइकोजन व्रत में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज। इसे त्वरित ऊर्जा देने का सिक्का कहते हैं किसको? ग्लूकोज को। अब देखिए यहाँ टोटल कोलेस्ट्रॉल, इसको हमने जगह नहीं मिला था तो यहाँ नोट कर दिया था जब पढ़ रहे थे। टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या है? 200 mg प्रति 100 ml ब्लड में। गुड कोलेस्ट्रॉल HDL कैसा होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या होता है? 40 ml प्रति 100 ml 40 ml प्रति 100 40 mg प्रति 100 ml ब्लड में। और क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल कौन होता है? LDL। ये कितना होता है? 150 mg प्रति 100 ml ब्लड में।
और BLDL वेरी लो डेंसिटी 40 mg होना 40 mg प्रति 100 ml ब्लड में ये होता है। ये क्या लिखा नहीं सही से दिख रहा, फ्रक्टोज। अब हम लोग देखें ग्लूकोज के बाद क्या है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है, फल शर्करा कहते हैं। शहद, गन्ना, चुकंदर में सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वाधिक मीठी शर्करा होती है कौन, फ्रक्टोज। लेब्यूलोज भी इसको कहते हैं। अब क्या है, सुक्रोज, घरेलू शुगर कहते हैं इसको, टेबल शुगर भी कहते हैं। गन्ने की शर्करा या चुकंदर की शर्करा भी कहते हैं किसको, सुक्रोज को। सुक्रोज सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज व फ्रक्टोज दो अणु में विभक्त हो जाती है। किसमें, सुक्रोज जो है सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाती है। जल में कम घुलनशील रवे के रूप में उपस्थित रहता है। रवा कैसा होता है, रवा ऐसे ऐसे होता है, दानेदार होता है। तो जल में कम घुलनशील और रवे के रूप में उपस्थित होता है। माल्टोज को क्या कहते हैं, जई की शर्करा, अनाज की शर्करा भी कहते हैं। अंकुरित अनाजों द्वारा प्राप्त किया जाता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में, इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। किसके, कैल्शियम के अवशोषण में। माता के दूध में सर्वाधिक पाई जाती है, कितना, 16.7%। ये परसेंट पूछा जाता है। इसका घुलनशील रूप बीटा लैक्टोज है। क्या है, बीटा लैक्टोज है। अब क्या है, स्टार्च क्या है, वानस्पतिक भोज्य पदार्थों से मिलता है। ठंडे जल में घुलनशील होता है, अघुलनशील होता है। गर्म जल में कोलाइड घोल बनाता है, जैसे जेली जैसे संश्लेषण कोलाइड घोल बनाता है। श्वेत पदार्थ के रूप में होता है। मुंह में पहले जाएगा, मुंह में, फिर स्टार्च, फिर डेक्स्ट्रीन, फिर ग्लूकोज में बदलता है। स्टार्च बराबर एमाइलेज प्लस एमाइलोपेक्टिन। स्टार्च का सबसे सरलतम रूप क्या है, ग्लूकोज है। डेक्स्ट्रीन यह एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड है। रोटी का जलना भोज्य पदार्थों का जलकर रंग में परिवर्तन ताप के प्रभाव से डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित हो जाता है। रोटी जल गई तो किसकी वजह से हुआ है, डेक्स्ट्रीन की वजह से। सेलुलोज वनस्पति जगत से मिलता है। पोषण मूल्य शून्य होता है। इसका पाचन मनुष्य के शरीर में नहीं होता। पाचन क्रिया में सहायक होता है। आंतों की क्रमानुकुंचन गति को बढ़ाता है। आटे का चोकर, साबुत अनाज, मूली, गाजर, गोभी, चुकंदर, अनाज इत्यादि। अब क्या है, हेमीसेलुलोज हेमीसेलुलोज वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। अनाज व दालों के छिलकों में पाया जाता है। पोषण मूल्य शून्य होता है। पाचन क्रिया में सहायक होता है। विटामिन ए, इसको मैंने अलग से नोट कर दिया था, इसको यहाँ ना देखिए। पैक्टिन पॉलीसेकेराइड होता है। पके फलों में पाया जाता है, इसलिए क्या कहते हैं, जेम जेली में क्या होता है, पैक्टिन रहता, तभी जेम जेली सही से बनता है। पॉलीसेकेराइड होता है, पके फलों में पाया जाता है। पोषण मूल्य शून्य होता है। पाचन क्रिया में सहायक होता है। जेम जेली बनाने में सहायक होता है। चीनी प्लस पैक्टिन प्लस साइट्रिक एसिड बराबर जेमोजेली। जेमोजेली कैसे बनती है, चीनी प्लस पैक्टिन प्लस साइट्रिक एसिड, मतलब खट्टा भी रहे, चीनी रहे, पैक्टिन रहे तो जेमजेली बन जाएगा। कार्बोज के कार्य क्या क्या हैं, कार्बोज के कार्य क्या हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, प्रोटीन की बचत करना, शरीर की आधारशिला कहते हैं इसको, पाचन में सहायक होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के संश्लेषण में सहायक होता है। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। कार्बोज की कमी के प्रभाव, कार्बोज की कमी से क्या होगा, वजन में कमी आएगी, थकावट लगेगी जल्दी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, कुपोषण से ग्रसित। कार्बोज का पाचन कैसे होगा, पहले स्टार्च मुंह में आएगा। स्टार्च के प्रभाव में, स्टार्च क्या है, लार से कौन सा एंजाइम निकला, टाइलिन। उसके बाद टाइलिन किस में परिवर्तित होगा, स्टार्च से डेक्स्ट्रीन से अमाशय में पाचन नहीं होता है। फिर कहाँ जाएगा, अमाशयिक रस मिलेगा, HCl अमाशयिक रस मिलेगा। फिर कहाँ जाएगा, भोजन का शुद्धिकरण होगा। देखिए यहाँ क्या है, स्टार्च, फिर डेक्स्ट्रीन, फिर अमाशय, फिर अमाशयिक रस, फिर छोटी आंत, फिर अग्नाशय। ये क्या है,
कार्बोज के 5 प्रकार के टेस्ट हैं। कौन कौन? फलिंगस टेस्ट, इससे क्या होता है? मोनोसेकेराइड के फॉर्म का पता लगता है। और ये क्या है? बेंडिक्ट टेस्ट, मोनोसेकेराइड फॉर्म का पता लगता है प्रतिकर्मक के रूप में। टोलेंस टेस्ट, टोलेंस टेस्ट कोई खाद्य पदार्थ में कितना शुगर निकलता है ये बताता है। ओसेजन टेस्ट क्या होता है? शुगर रिड्यूज होता है। सेलिब्नाफस टेस्ट, इससे क्या होता है? कीटोन शुगर टेस्ट होता है। ये क्या था? पूरा कार्बोहाइड्रेट से जितने भी पॉइंट थे कार्बोहाइड्रेट के सब मैंने इसमें मेंशन किया है। एक दो छूट जाए तो उसके लिए नहीं कहते हैं, लेकिन इतना अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो एग्ज़ाम में कार्बोहाइड्रेट से CHO से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है।